तू इधर उधर की बात न कर पीके, तू पहले ये बता कि ये चंदे का खेल क्या है। ये फ्रॉड है। ये बिहार की जनता को फिर से वापस उसी जंगल राज के काले युग में ले जाना चाहता है। इसका नाम पीके नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए टीके। तेलंगाना और कर्नाटक की कांग्रेस की सरकारों का तुमको कोई क्यों पैसा दे रहा है? साउथ में काम करने वाली कंपनियां तुमको क्यों पैसा दे रही है? इसलिए कि बिहार में तुम कांग्रेस की और राजद की जंगल राज वाली सरकार बनवा दो। जो जनसुराज पहले से मौजूद थी उसको फिर 2 अक्टूबर 2024 को क्यों लॉन्च किया? किसके कहे पे लॉन्च किया? किसकी दलाली कर रहे हो तुमको यह बताना होगा। प्रशांत किशोर ने फिर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नई किस्त जारी की। उन्होंने फिर से जो है एनडीए सरकार को घेरा है और जो उनके पुर्जा दिखाने का काम किया है। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुंजल जी है। फिर से प्रशांत किशोर ने नया किस्त जारी किया सर, फिर से आपकी सरकार को घेरा है। प्रशांत किशोर राजनीतिक बहेलिया है, राजनीतिक नटवर लाल है, फ्रॉड है। वो बिहार में एक प्रोजेक्ट करने आया है, जो प्रोजेक्ट है बिहार में जंगल राज की वापसी करवाना। वो हर उस व्यक्ति से सवाल पूछ रहा है जो जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं या जो जंगल राज के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो हर उस व्यक्ति से सवाल पूछ रहा है। मुद्दे की बात यह है प्रशांत किशोर कि तुम ये बताओ कि ये चंदा का खेल क्या है। तू इधर उधर की बात न कर पीके, तू पहले ये बता कि ये चंदे का खेल क्या है। क्यों तुमको तेलंगाना, कर्नाटका और बाकी कांग्रेस शासित प्रदेशों में काम करने वाली कंपनियां पैसा दे रही हैं? बिहार की राजनीति को अस्थिर करना चाहता है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जो भी बात कह रहा है हर चीज पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, हर चीज। उन्होंने सर बताया कि मेरी 3 साल की जो कमाई है 241 करोड़ में, तो अपना पूरा 7 ब्यौरा देती है। भाई फ्रॉड झूठ बोल रहा है ना। सवाल तो यही है कि तुमको कोई क्यों पैसा दे रहा है? साउथ में काम करने वाली कंपनियां तुमको क्यों पैसा दे रही है? इसलिए कि बिहार में तुम कांग्रेस की और राजद की जंगल राज वाली सरकार बनवा दो। सारा सवाल तो यही है। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? 14 करोड़ रुपया मिला, तुमने कहा कि साउथ के एक सांसद हैं राम अयोध्या रेड्डी जी, उन्होंने मुझे पैसा दिया। तुमने क्यों झूठ बोला? सच यह है कि वो 14 करोड़ रुपया तुम्हें जिसने दिया उस कंपनी से राम अयोध्या रेड्डी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तुम ये बताओ कि तुमने जनसुराज की रीपैकेजिंग क्यों की? जो जनसुराज पहले से मौजूद थी उसको फिर 2 अक्टूबर 2024 को क्यों लॉन्च किया? किसके कहे पे लॉन्च किया? किसकी दलाली कर रहे हो तुमको यह बताना होगा। सर फिर से उन्होंने जो है अशोक चौधरी को, माननीय मंत्री जी को बोला है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो फिर से उनकी जो है उनके ऊपर फिर से उनका नोटिस जारी। 100 करोड़ की मानहानि का जवाब पहले दे प्रशांत किशोर। माफी मांगने की बात कर रहे हैं। माफी मांगना पड़ेगा उसको, प्रशांत किशोर को माफी मांगना पड़ेगा। ये फ्रॉड है। ये बिहार की जनता को फिर से वापस उसी जंगल राज के काले युग में ले जाना चाहता है। इसका नाम पीके नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए टीके। तेलंगाना और कर्नाटक की कांग्रेस की सरकारों का दलाल। इसको जवाब देना पड़ेगा। सर एक आखिरी सवाल है कि क्या इस चुनाव में प्रशांत किशोर से कोई नुकसान एनडीए को हो सकती है? प्रशांत किशोर बिहार में लालू और कांग्रेस का नया साथी है। महागठबंधन का नया साथी का नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का एजेंडा है बिहार में लालू प्रसाद यादव की जंगल राज को फिर से वापस ले आना, फिर से कांग्रेस और लालू का वो जंगल राज वाला सरकार बनवा देना। यही प्रशांत किशोर का एजेंडा है। प्रशांत किशोर तो बोलते हैं कि राजद का जो है जंगल राज है और एनडीए का अधिकारियों का भ्रष्टाचार है। तो जंगल राज राजद का बताते हैं। प्रशांत किशोर उसी जंगल राज को वापस लाने के लिए काम कर रहा है। प्रशांत किशोर से यही सवाल है कि तुम किसकी दलाली कर रहे हो? कौन तुमको पैसा दे रहा है? बिहार में जंगल राज की वापसी करवाने के लिए कौन तुमको फंड कर रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा प्रशांत किशोर को। तो सर ने जिस तरह से बताया कि जंगल राज की वापसी जो है प्रशांत किशोर कराना चाहते हैं, राजद और कांग्रेस की तरफ से जो है वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और फिर से जंगल राज की वापसी कराना चाहते हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट।